नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा। यूपी मांगे उत्तर लेकर हाजिर हो चुका हूं और लाइन पढ़ लीजिए। जाति ही पूछो कथावाचक की। जी, आज का मुद्दा यही है, कथावाचक। एक कहावत सुनी होगी, जात ना पूछो साधु की, लेकिन यहां कहावत हमने लिखी है, जाति ही पूछो कथावाचक की। दरअसल आज का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत जगह भागवत कथा, राम कथा शुरू, क्योंकि अब जैसे जैसे फेस्टिवल सीजन आ रहा है तो कथाएं शुरू हो जाती हैं। लेकिन आज इस कथा पर एक नया विवाद आया है। क्या कथा सुनाने पर सिर्फ एक जाति विशेष का अधिकार है? ये सवाल इसलिए क्योंकि लखीमपुर खीरी में भी इटावा के मुकुटमणि जैसा मामला सामने है। यह इटावा का याद होगा, जिसमें अखिलेश यादव भी कूद पड़े। अब आपको बता दें कि ये कथावाचक के साथ मारपीट नहीं की गई। दरअसल यहां भी एक कथावाचक पर अपनी ही जाति छिपाकर भागवत कथा करने का आरोप लगा है। कथावाचक की जाति पता चली तो लोगों ने उससे माफी मंगवाई। हालांकि कथावाचक ने आरोप लगाया कि उससे जबरन माफी मंगवाई गई। अब सवाल उठ रहा है कि जब संविधान सभी को बराबरी का अधिकार देता है तो आखिर कथा सुनाने पर एक जाति विशेष कैसे दावा कर सकती है? साथ सवाल भी है। आखिर सवाल कौन कौन से हैं वो हम आपको बता दें, फिर हम आपको रिपोर्ट दिखाएंगे। हमारा महत्वपूर्ण सवाल यह है जो आपको बता दें, क्या कथा पर जाति विशेष का अधिकार है? जी हाँ, क्या कथा पर जाति विशेष का, कथा का जाति से क्या संबंध? कोई अच्छा ज्ञानी है, किसी भी जात का है तो कर सकता है। क्या कथा पर जाति विशेष का अधिकार है? ये हमारा दूसरा सवाल। जाति की परतों में बंधा है समाज। आज भी जाति के बात जो है वो हावी है। कथावाचकों ने जाति क्यों छिपाई? ये भी सवाल है। भाई, आप कथा कह रहे हैं तो अगर आप तिवारी नहीं है तो मौर्य हैं तो तिवारी बताने में क्या दिक्कत है? आस्था पर जाति की ताकत हावी, ये पहले हमारे महत्वपूर्ण सवाल। अब हम आपको रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इसी मुद्दे पर हमारे साथ वो तमाम मेहमान रहेंगे, उनसे हम चर्चा करेंगे। हमारी जात छिपा करके कथा करने से यदि आपकी भावना आहत है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आपने झूठ बता के कि आप ब्राह्मण हैं, ये कहिए ना, सीधा कहो। भागवत कथा पर फिर कोहराम मचा है, फिर जाति को लेकर घमासान छिड़ा है। कुछ दिनों पहले इटावा का मामला तो आपको याद ही होगा। जाति छिपाकर भागवत कथा कहने पहुंचे दो कथावाचकों की लोगों ने पिटाई कर दी थी। उनके साथ बदसलूकी का वीडियो सामने आने के बाद बड़ा बवाल हुआ था। मामले ने सियासी तूल भी पकड़ा था। अब ठीक ऐसा ही कुछ यूपी के दूसरे जिले लखीमपुर खीरी से सामने आया है। यहाँ भी भागवत कथा के लिए आए कथावाचक पर अपनी जाति छिपाने का आरोप लगा है। फिर लोगों को जैसे ही पता चला कि कथावाचक ने खुद की जाति छिपाई तो वो भड़क उठे। खमरिया इलाके में एक मंदिर परिसर के अंदर भागवत कथा का आयोजन हो रहा था। बताया जा रहा है कि कथावाचक पारस मौर्य ने लोगों से अपनी जाति छिपाई, खुद को ब्राह्मण बताया, लेकिन असलियत सामने आई तो लोगों ने पारस मौर्य को घेर लिया। जाति छिपाकर कथा कहने के लिए सभी लोगों के सामने माफी मंगवाई गई। हमारी जात छिपा करके कथा करने से यदि आपकी भावना आहत है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। पारस मौर्य ने बताया कि वो लंबे वक्त से कथा करते आ रहे हैं। सामूहिक भोज के समय कुछ लोग आए जो अपने को क्षेत्रीय विधायक का आदमी बताते हुए जबरदस्ती चढ़ावा मांगने लगे। मेरे मना करने पर उन्होंने मुझ पर उपरोक्त झूठे आरोप लगाकर जबरदस्ती माफी मंगवाई। लोगों के आक्रोश को देखते हुए पारस मौर्य भागवत कथा छोड़कर निकल गए। सवाल ये कि कथावाचक को जाति छिपाकर भागवत के आयोजन में क्यों शामिल होना पड़ा, और अगर कथावाचक की जाति दूसरी निकली तो क्या ऐसे माफी मांगना उचित है? तो जाति पूछो कथावाचक के आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। पहले इटावा में, फिर आज लखीमपुर खीरी में इस तरह का वीडियो सामने आया। हालांकि सवाल है, कथावाचक ने अपनी जाति क्यों छुपाई? क्या छुपाई, क्यों नहीं बताई, और दिक्कत क्या है? भाई, अगर आप इतने ज्ञानी है, जाति बता दीजिए, छुपाने की जरूरत क्या है? और सबसे बड़ा सवाल है, क्या सिर्फ कथा ऊंची जाति के ही लोग बांचेंगे? कथा जो कहेंगे कथावाचक सिर्फ ऊंची जाति के ही लोग होंगे क्या ये कोई ठप्पा लगा हुआ है? क्या ज्ञानी कोई और जाति से नहीं हो सकता है? तो कथा में कोराम, कथा में कोराम, जाति पर संग्राम। कथावाचक ने जाति छुपाई, भीड़ ने माफी मंगवाई। आपने देखा, वो हमने दिखाया आपको। हमारे साथ इसी मुद्दे पर आपको बता दें, बहुत सारे मेहमान जुड़ेंगे जिनसे हम बात करेंगे कि आखिरकार क्या विवाद था और क्यों ऐसा हुआ। हमारे साथ आपको बता दें, पारस मौर्य हैं, कथावाचक हैं, वो हमारे साथ रहेंगे। राजूदास महंत हनुमानगढ़ी के, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। और हमारे साथ मुकुटमणि यादव, आपको याद होगा, इटावा वाले, वो भी हमारे साथ जुड़ गए, जिनकी जाति को लेकर विवाद हुआ।
और साथ ही साथ हमारे साथ धर्मेंद्र गिरी महाराज हैं, संजय मिश्रा है हमारे साथ, हिंदू विचारक है, वो भी हमारे साथ जुड़ गए, और हमारे साथ जो पारस मौर्य हैं जिनके साथ ये पूरी घटना हुई वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। पारस जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। पारस जी क्या हुआ मामला जरा पहले बताइए हमें। जय श्री राम। जय श्री राम। अपने यूट्यूब पर वीडियो भी अपलोड किया है। हम जाति बताकर कहा करते हैं, पहला तो मेरा बेस ये, लेकिन सामूहिक रूप से हमने कभी माइक में ये नहीं बताया कि हमारी जाति है। लेकिन जब जाति तो पहले थी, हमारे जब गुरु जी ने हमें दीक्षा दिया तो बताया कि रामानंदा स्वयं रामानंदी संप्रदाय तुमको आज से बना दिया गया है और आज से तुम वैष्णव हो गए हो। जब तुम वैष्णव हो गए तुम्हारी जाति यहाँ से खत्म होगी। तो जब वैष्णव व्यक्ति हो जाता है तो उसकी जाति समाप्त खत्म हो जाती है। हमारे गुरु जी ने जब हमें वैष्णव बनाया था तो कहा कि आज से तुम रामानंद संप्रदाय से हो, रामानंद संप्रदाय से होकर के दिगंबर अखाड़े से हो, और जात पात पूछे ना कोई, होलिका भजे सोहिका होई। सनातन धर्म का प्रचार करो, जन जन में जाकर कथा करो। हमारे गुरुदेव ने हमें बताया और हमारे गुरुदेव ने ये बताया। पारस जी वो ठीक है, पारस मौर्य जी वो ठीक है, आपके गुरुदेव ने आपने बताया वो सब ठीक है। आप लिखते क्या है पीछे अपने बैनर पोस्टर पे, क्या लिखते हैं कि कथावाचक या स्वामी पारस मौर्य, क्या लिखते क्या है और लिखा क्या आपने? हम लिखते हैं पारस मणि जी महाराज जी। पारस तिवारी लिखा आपने? नहीं, पारस पंडित लिखा नहीं, पंडित नहीं लिखा। क्या लिखा आपने? पारस मणि जी महाराज जी। यही नाम से हमने यूट्यूब चैनल बनाया है, हमारा बना हुआ। तो यहाँ क्या आपको पहले जाति पूछी गई थी क्या आपसे? नहीं, जाति हम स्वयं बताए थे कि हम जो है पहले जन्म हमारा मौर्य परिवार में हुआ, वैष्णव दीक्षा लेकर के हम कार्य करते हैं। तो हमने कथा करने से पहले हर जगह बता देते हैं। तो यहाँ भी खमरिया गांव में हमने बताया था, लेकिन जब चढ़ावा ज्यादा चढ़ गया, चढ़ावा विद्वान है, ज्योतिष भी जानते हैं, जन्म कुंडली के बारे में जानते हैं, प्रवचन भी कर लेते हैं, और डॉक्टर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से नहीं, जो आयोजक हैं, आयोजक को आपने अपनी जाति क्या उन्होंने पूछी आपसे? क्योंकि पूछा नहीं जाता है जाति वैसे, क्या आपसे आयोजक ने पूछी? नहीं, हमसे किसी ने पूछी नहीं। फिर ये विवाद कहाँ हुआ? फिर विवाद कहाँ हुआ? बात यहाँ से हुआ, वो लोग आए थे, बोले महाराज जी बढ़िया कार्यक्रम, हमने बढ़िया कार्यक्रम, बोले चढ़ावा भी, हमने कहा चढ़ावा चढ़ा। बोले महाराज जी आपने जात छुपा के कथा किया, हमने जात छुपा के कथा नहीं किया, हमने पहले बताया था। और सब लोगों से मिलकर के हमने जो वाजपेयी जी खमरिया में हेमंत मंदिर में रहते, हमने कहा वाजपेयी को 10 लोग और मिले थे, उनको नाम बातचीत की मिले थे, बताया कि हम बहुत परिवार में घूमूंगा, लेकिन उन्होंने दिगंबर अखाड़े में रामानंद संप्रदाय में दिखा। ठीक है पारस जी, मैं लौटूंगा आपके पास, और भी मेहमान हैं उनको भी हम चर्चा में जोड़ लेते हैं। और हमारे साथ आप पहले मुकुटमणि यादव जी हैं, उनसे भी। मुकुटमणि जी देखिए, जाति तो आपसे भी नहीं पूछी गई होगी, फिर इस तरह का कोई मामला आप सामने आ गया जैसे पारस जी के साथ हुआ जी। ये हमेशा जाति कोई पूछता नहीं है, फिर जाति छुपाई क्यों जाती है मुकुटमणि यादव? क्योंकि आप पर भी यही आरोप लगे थे, आपने जाति छुपाई। जी भाई, मुकुटमणि जी का ऑडियो उठाइएगा। जहां मेरी कथा हो रही है, हाँ जी, वहां से मात्र हमारे गांव की दूरी है 5 किलोमीटर। तो आप विचार करिए, 5 किलोमीटर में क्या हम अपनी जात छुपा सकते हैं? ये आप लिखते क्या है मुकुटमणि जी? आपने भी यादव तो नहीं लिखा था उस जगह? नहीं, हम ना यादव लिखते हैं, ना पंडित लिखते हैं, हम सिर्फ लिखते हैं मुकुटमणि महाराज। ठीक है, उसी में बैनर में भी हमारे में यही लिखा हुआ है और यही लिखते हैं हम। अब संकट ये है, सबसे मुख्य चीज ये है, संकट इस बात का है कि जो धर्म नहीं धंधा बना लिया, और धंधे पर अगर किसी के पे लात लग रही है तो उसे कष्ट तो होता है। किसको हो रहा कष्ट? किसको हो रहा कष्ट? जो लोग धंधा बनाए इसको, भाई जो लोग इसे धंधा बनाए हुए हैं उन्हें कष्ट हो रहा है ना इस चीज का। अगर हम धर्म के लिए कोई कार्य कर रहे हैं
आज हमें 16 सालें हो गई कथा कहती। मैंने जीवन में कभी से किसी से 1 रुपया नहीं मांगा। धर्म का प्रचार कर रहे, भगवान की कथा कह रहे, अब हमें जात छुपाने की क्या जरूरत पड़ेगी? ये तो लोग। चले, मैं लौट रहा हूँ। राजूदास महंत हैं हमारे साथ हनुमानगढ़ी के। राजूदास जी, कैसे देखते हैं इस पूरे विवाद को? क्या साधु की जात पूछी जाए? क्या कथावाचक की जाति पूछी जानी चाहिए? पहले तो बहुत बहुत साधुवाद, आभार, धन्यवाद। जात में पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। हमारे जगत गुरु रामंदाचार्य भगवान ने कहा है, जात पात पूछे ना कोई, हरि का भजे तो हरि का होई। हमारे सनातन परंपरा में, वैष्णव परंपरा में जगत गुरु रामंदाचार्य भगवान के हम लोग उपासक हैं, उनके अनुयायी हैं, और हमारे इष्ट भगवान राम हनुमान जी महाराज हैं। हमारे यहाँ कभी भी सनातन पद्धति में जाति व्यवस्था है ही नहीं है। हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था है। वर्ण के हिसाब से कर्म निर्धारित हुआ था। ये 2 चीज है। बाकी रही कथा कहने की बात, तो जिसके पास विद्वता है, जिसके पास ज्ञान है, जिसने वेद पुराण शास्त्र उपनिषद का अध्ययन किया है, जिसने रामचरितमानस लगाया है, जिसने वाल्मीकि रामायण लगाया है, जिसने भागवत लगाई है, वह कथा कह सकता है। वो ये बहुत अच्छी बात कही। बिल्कुल, जो ज्ञानी है वो कथा कह सकता है, जिस पर जानकारी है वो कह सकता है। चाहे वो किसी जात का हो, चाहे वो किसी मतांतर का हो, कोई दिक्कत नहीं है। परमात्मा का भजन, परमात्मा का मनन, परमात्मा की कथा कहने को सबको अधिकार है। मैं लौटूंगा एक जल्दी से एक रिएक्शन। पीड़ित हमारे साथ कथावाचक जुड़े हैं, पारस मौर्य जी। पारस जी, आपने एक जिक्र और किया कि विधायक के लोग आए, विधायक पर आप आरोप लगा रहे, विधायक की क्या भूमिका आ गई और ये कौन विधायक थे? नाम नहीं बताया ये लोग, नाम कोई नहीं बताए, और बताया कि हम मड़िया घाट में पढ़ा था, तो मड़िया घाट के, अच्छा देखो, हम ब्राह्मण पालकों के साथ पढ़ते थे, लेकिन उसमें हम सफल हो गए, तो हमारे साथी जो थे उनको चिंता होने की बात, ये हम ब्राह्मण होकर सफल नहीं हो पाए, ये सफल कैसे हो गया? हमने संत सेवा किया, गौ सेवा किया, ब्राह्मण सेवा। आप अपने बयान में स्थानीय विधायक कह रहे थे, उस स्थानीय विधायक कौन है? हमें वहाँ के विधायक का नाम नहीं। अच्छा, आपको विधायक नहीं पता है? तो क्या उनके लोगों ने अड़चन की? हमें अड़चन नहीं, ये अंतिम में आया, वो विधायक के लोग हैं, हमारे पास पावर है, बल है, और इसीलिए आगे उन्होंने बोले कि तुमको पैसा ले जाए, या तो पैसा दो, या तो मैं विधायक साहब को लाइन पे लेता हूं। स्थानीय विधायक का आपने जिक्र किया, विनोद सोनकर साहब है, वो हमारे साथ जुड़ गए। विनोद जी, आप ही हैं वहां के स्थानीय विधायक, तो ये आपके लोगों ने कुछ वहां अड़चन पैदा की, वहां के लोगों के समर्थक हैं, उन्होंने वहां पर ताकत दिखाई? विनोद जी। हेलो जी, विनोद सोनकर साहब, सुन पा रहे हैं आप? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ जी। पारस मौर्य आपका नाम तो नहीं ले रहे हैं, लेकिन स्थानीय विधायक कह रहे हैं। स्थानीय विधायक तो सर आप ही हैं उस इलाके के, और आपके ही लोगों ने वहां कुछ बवाल काटा, इस तरह का कहा कि हम पर पावर है, हम पर ताकत है, इनकी कथा में अड़चन डाली, और ये पूरा विवाद शुरू हो गया। नहीं सर, ऐसा है कि हम लखनऊ में थे, और हमें सूचना आज अभी थोड़ी देर पहले जब आपसे हमको फोन किया है, तब अभी हमने पूछा इधर तो पता लगा है कि कोई महात्मा जी थे, तो वो आए हुए थे, तो मौर्य समाज के, तो उनके बारे में कुछ लोगों ने मतलब उनसे अभद्रता की है, ये हमने सुना है। लेकिन ये बताइए आप, मुझे लोग गरीब का प्यारा विनोद धौरारा कहते हैं, ऐसा कौन मूर्ख विधायक होगा कि जो जाति पात का भेदभाव करेगा? हमारा छोटा बेटा जो है नत्था मौर्य ने उसे खरीदा है। मैं कहारों में बिका हूँ, जाति का ब्राह्मण हूँ, और मुझे तो सर्वधर्म समभाव और जाति पात का कोई भेदभाव नहीं है। मौर्य समाज फिर इतना धार्मिक है जो कभी कभी किन्हीं मामलों में ब्राह्मणों को भी पीछे कर देता है। ठीक, तो ये आपके लोगों की बात कोई सामने आई क्या? आपको वहां से कोई जानकारी मिली कि आपके लोगों को कोई कार्यकर्ता है, समर्थक? नहीं, ये हो सकता है कि मतलब विधायक तो हम तो पहली बार हुए हैं विधायक, हम तो अध्यापक थे, हम विधायक हुए पहली बार, और ये हो सकता है कि किसी पूर्व विधायक या किसी का कोई नाम ले वो तो मैं नहीं जानता,
लेकिन मेरे संज्ञान में मेरा कोई भी ऐसा व्यक्ति चलिए ठीक है, बिल्कुल विनोद सोनकर साहब, अपना पक्ष रखने के लिए हमने इसलिए कहा क्योंकि स्थानीय विधायक का नाम आ रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। धर्मेंद्र गिरी महाराज, क्या ब्राह्मणों को कथा कहने का हक है? क्या मौर्य यादव कथा नहीं कहेंगे? जी, वो अधिकार है। और जो भाई धर्मेंद्र गिरी जी की आवाज उठाइए। धर्मेंद्र गिरी जी लौट रहे हैं हम आपके पास, आवाज आपकी शायद कुछ दिक्कत आ रही है जी। अब रखिएगा धर्मेंद्र गिरी जी, बात रखिएगा अपनी। चले मैं लौटता हूं संजय मिश्रा। संजय मिश्रा, आप क्या मानते हैं कि आप ब्राह्मण या ही कथा कहेंगे? ऐसा कोई विषय ही नहीं था लखीमपुर में कि जाति वाला। वहां को इस कथा में पारसमणि महाराज जी की कथा 2 सितंबर को शुरू होती है। खमरिया में राम जानकी मंदिर है, राम जानकी मंदिर में कथा शुरू होती है। इन्होंने पहले प्रचार किया तो बताया कि मैं पारसमणि महाराज हूँ, ब्राह्मण परिवार से हूँ और हमारा पालन पोषण मौर्य परिवार में हुआ है, लेकिन मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ। ये कहकर कथा का आयोजन किया। सभी लोगों का सहयोग था, किसी ने कोई विरोध नहीं किया। कई लोगों के बीच में जानकारी हो गई कि महाराज जी ब्राह्मण परिवार से नहीं है, लेकिन कथा कह रहे इसलिए सबने सम्मान किया। कथा के चौथे दिन जब कथा हो रही थी, जब इन्होंने राम धनुष्य की कथा सुनाई थी, जब राम के विवाह की चर्चा की, माता सीता जी पर पारसमणि जी ने बड़ी अभद्र टिप्पणी की थी। उन्होंने लक्ष्मण भगवान पर टिप्पणी की, प्रभु राम पर गलत टिप्पणी की। जब उस टिप्पणी के बाद वो चर्चा का विषय हुआ, लोगों को नाराजगी हुई कि कथा हो तो शास्त्र सम्मत हो, जो रामचरितमानस कहती वो कथा हो, शास्त्र अनुसार कथा करिए। लेकिन उसी कथा के बाद टिप्पणी महाराज जी का लोग पता पूछने लगे, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले हरिद्वार में आया था कि कई बाबा लोग पकड़े गए जो बाबा के बेस में थे। पारस मौर्य जी जल्दी से जवाब दीजिएगा, पारस मौर्य जल्दी से जवाब दीजिए। ये था पूरा विवाद, आपने टिप्पणी की या नहीं की भगवान श्री राम और लक्ष्मण पर? कहीं नहीं, राम कथा करते ही नहीं है, भागवत कथा करते, झूठ बोल रहे हैं। राम कथा में कहता ही नहीं हूँ। संजय जी को आइए, संजय मिश्रा जी को। जी, तो भागवत कथा में जिक्र तो आता है ना, भगवान श्री राम का कोई अध्याय नहीं आता क्या भागवत के अंदर? आता है। संजय जी आप झूठ बोल रहे हैं। इसका लेकिन इनकी कथा में उसके बाद भी किसी ने विरोध नहीं किया, केवल आपत्ति दर्ज कराई गई कि माता सीता जी पर और लक्ष्मण जी पर इन्होंने प्रतिक्रिया दी थी, गलत प्रतिक्रिया के साथ संबंध नहीं थी, जिससे लोगों को प्रतिरोध हुआ। जिस तरीके से हरिद्वार में बाबा पकड़े गए नहीं, सबके सब मुस्लिम धर्म के थे। 1200 हरिद्वार में पकड़े गए सब मुस्लिम थे। शंका हुई तब पता लगाने लगे, तो इन्होंने तब भी कहा कि नहीं मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ। जब पता घर तक गया कि मौर्य परिवार, तब लोगों ने कहा, तब इन्होंने स्वीकारा हूँ। तो वहां पर जाति का कोई विवाद ही नहीं था, वहां पर तो टिप्पणी को लेकर के मूल समस्या थी, ना तो किसी विधायक के लोगों ने हमसे पैसा मांगने गए। ठीक है, ठीक है संजय मिश्रा जी, आपका ये कहना है, और देखिए पारस जी का ये कहना है कि मैंने तो कोई राम और लक्ष्मण पे कोई सीता पर टिप्पणी नहीं की। मैं लौटता हूँ, मैं धर्मेंद्र गिरी महाराज जी जल्दी से, धर्मेंद्र गिरी जी जरा रखिएगा अपनी बात। क्या ब्राह्मणी कथा कहेंगे? भाई ऑडियो उठा दीजिए, ऑडियो इंजीनियर साहब, उनका ऑडियो नहीं आ रहा। सर म्यूट तो नहीं कर लिया आपने? ऑडियो इंजीनियर कर रहे हैं सर, लगे हुए हैं। जी जी जी, आगे आगे आगे। हाँ धर्मेंद्र गिरी जी रखिए हमारा। चले पारस मौर्य जी, राजू दास जी ये बहुत बड़ा सवाल है, मैं इस पर जवाब लूंगा, संजय मिश्रा जी से भी जवाब लूंगा, धर्मेंद्र गिरी महाराज जी से लूंगा। लेकिन राजू दास जी, जब कोई भी जात का आदमी हो, अब वो कोई कलेक्टर है, डीएम बन जाता है, तो हम उसको डीएम साहब कहते हैं, हम जाति नहीं पूछ पा सकते हैं। बहुत सारे महाराज है, राजू दास जी की कोई जाति से नहीं लेता है,
राजू दास को, अनिरुद्धाचार्य महाराज जी को, चाहे बाबा बागेश्वर की बात हो, प्रेमानंद महाराज की बात हो, कोई भी हो, किसी की कोई जाति में नहीं वो रहता है। बड़े जो संत है उनकी जातियों को पूछा नहीं जाता, छोटे संत है अगर उनकी जातियों का विवाद होना शुरू हो गया है। और कोई बड़ी पद पर छोटी जाति का आदमी होता है तो चाहे कितना बड़ी जाति, ब्राह्मण समाज का क्यों ना, वो डीएम साहब ही कह के बोलेगा उसको। राजू दास जी, चले। धर्मेंद्र गिरी जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? अपनी बात रखना चाहेंगे? मेरा कहना है कि कथा कहना जी, ज्ञान और भक्ति का भंडार जिसके पास है वो कथा कह सकते हैं। जहाँ तक बात करें कि एक प्रसिद्ध कथावाचक हुए, उनका नाम राम सुखदास जी, जो कि जाति से धोबी थे, लेकिन उनको किसी से भी चरण स्पर्श नहीं कराते थे और वो सबको कहते थे भाई मैं जाति से धोबी हूँ, लेकिन मेरे पास ज्ञान है, भक्ति है, आत्मज्ञान है और मैं कथा कहता हूँ। और लोग तो आज तक सबसे पॉपुलर कथावाचक हुए। दूसरा, रामायण में प्रसंग है उत्तरकांड में कि वहाँ काग भुसुंडी जी ने कथा सुनाई और वहाँ सभी देवी देवता पक्षियों के रूप में आए और भगवान शिव तो वहाँ हंस के रूप पर आए और कथा उन्होंने सुनी। तो जहाँ काग भुसुंडी को भी कथा कहने का अधिकार है, जो भिक्षा खाता है, तो यहाँ जाति बंधन तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन तो धर्मेंद्र गिरी जी, क्या ये ठप्पा से ब्राह्मणी कथा कहेंगे क्या? नहीं, यहाँ महत्वपूर्ण बात जाति से नहीं है, लेकिन जाति को छुपाकर कथा कहना ये बहुत बड़ा पाप है। जाति क्यों छुपाई जाए? इसलिए ऐसा कौन सा ज्ञान आपको प्राप्त हो जाता है जाति बदल कर, या ऐसा कौन सा जो आपको भक्तों में आप क्या दिखाना चाहते हैं? क्या ऐसी कौन सी प्रथा है जिससे आपके अंदर आत्मबल, आत्मज्ञान नहीं उत्पन्न हो पा रहा है? अगर आपको कथा ही कहना है। बिल्कुल बिल्कुल, एक बहुत अच्छा सवाल है। इस पर मैं राजू दास जी का एक रिएक्शन। राजू दास जी, देखिए सवाल है, कोई भी ये नहीं कह रहा है कि आप जाति मत छुपाइए, कथा सब कह सकते हैं, लेकिन बता दीजिए जिसको करानी है कथा करा लेगा, नहीं तो करा और कोई करा लेगा। जी जी जी, मैं यही निवेदन पूर्वक कहना चाह रहा था कि जिस प्रकार से मुझको समझ में नहीं आता है कि कुछ लोग ऐसे हैं समाज में जो जाति छुपाते हैं। जाति को गर्व करो कि हम इस जाति में जन्म लिया। देश में सनातन संस्कृति में, हिंदू में कोई जात न नीचा है, न ऊंचा है, न कोई छोटा है, न कोई बड़े, सब एक हैं। आप देखिए परमात्मा ने जो व्यवस्था बनाई है उस व्यवस्था के अनुकूल हमारे पूर्वाचार्य, आचार्य, धर्म गुरु, महामंडलेश्वर, जगत गुरु सबके सब चल रहे हैं। ये कुछ समाज में मूर्ख टाइप के लोग हैं जो समाज में द्वेष, समाज में कलेश फैलाने का कार्य करते हैं, वही ऐसा घृणित कार्य करते हैं। बाकी रही, मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहूंगा, जो भी कथाव्यास हैं, जो कथा कहते हैं, जात कभी कतई नहीं छुपानी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आप कथा कहते हैं तो शास्त्र पर पकड़ होनी चाहिए, शास्त्र के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आप अच्छे से कथा लगा लीजिए, फिर लोगों को कथा सुनाइए। ये अपील और ये निवेदन है, यह विवाद उत्पन्न ही नहीं होगा। बिल्कुल एक सही बात है कि विवाद उत्पन्न ही नहीं होगा और आपको शास्त्रों की। मुकुटमणि जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि देखिए जाति तो आपने भी छुपाई थी, आप पर भी यही आरोप लगा था, तो भाई आप तो यदुवंशी थे, आपको तो बड़े शौक से कहना चाहिए था, आप तो भगवान कृष्ण आपके वंशज रहे, तो आपको तो जाति छुपाने में क्या दिक्कत थी? आपने भी उस दौर में जाति छिपाई थी जब इटावा में ये विवाद हुआ। नहीं, देखो ऐसा है, हम बताएं, जात कोई नहीं छुपाता है, ये सब बहाने वाली बात है। आप हमें ये बताएं, कथा हमारे घर पे छटवाने के लिए आप आए, तो हम छुपाएंगे कैसे? जब कथा आप हमारे यहाँ छटवाने के लिए आओगे या हम खुद छांटने के लिए जाएंगे? भाई जब कोई कथा करवाता है तो पहले वो कथा छटवाने के लिए आएगा, पहले कथा सुनेगा फिर छटवाएगा। कोई घड़ा भी अगर लेता है तो ठोक बजा करके लेता है। ये बाद में अपनी बात लोग छुपाने के लिए ये तो कह देते हैं इन्होंने जात छिपाई। भाई हमें जात, ऐसी कोई हमारी जात नहीं है जो हमें छुपाने की जरूरत हो। ठीक है। और फिर रही बात जात की, जात केवल एक मानव जात है, इसके अलावा कोई जात नहीं है। पशु पक्षी ये अलग जात है, लेकिन मानव केवल एक मानव जात है। मानव जात के अलावा दुनिया में कोई जात नहीं है। धर्म बदल सकते हो, धर्म अलग अलग हो सकता है, लेकिन जात एक है, केवल मानव जात। अखिलेश यादव ने इसलिए सम्मानित किया था, आप यादव थे।
अगर कोई मौर्य और कोई ब्राह्मण होता तो और कोई होता तो आपको नहीं वो सम्मानित करते। आप समझ ही नहीं रहे जात की वैल्यू क्या है। ये यूपी है। मुकुटमणि यादव जी आपको दफ्तर बुला के सम्मानित कर दिया। ये जात की पॉलिटिक्स आप नहीं समझेंगे। आप ठीक है, ज्ञान अच्छा है आपकी बातों से कि जात नहीं होती है, मानव जाति है। ऐसा नहीं है। देखो हो सकता है मौर्य साहब को भी सम्मानित कर दें अखिलेश यादव बुला के दफ्तर। बिल्कुल करेंगे। हाँ वही करेंगे। अरे पंडित जी के लोग वहां मारे थे। संजय मिश्रा जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें तो यही कहा जा रहा है कि जाति बताइए, जाति पूछी जा रही है पारस मौर्य से। ऐसा कुछ भी नहीं था। जाति की पूरी कथा में कई विषय नहीं। 2 तारीख को कथा शुरू हो, 3 तारीख को कथा शुरू होती है। तब तक कोई जाति का नहीं। 4 को कथा हुई, 5 को महाराज जी से पूछा गया, 3, 4, 5, 6 में कोई विवाद आया कथा का? एक दिन भी नहीं। इसका सारा सम्मान होता रहा। केवल चौथे दिन जब कथा का प्रसंग आता है तब वहां से विवाद आती जाती। जाति से कोई किसी का लेना देना नहीं। आज जो इस तरीके से महाराज जी ने तूल दिया, हमको लग रहा है पूरा ये राजनीतिक इनका प्रायोजिक है। कल विदाई जब होती है, बहुत से इनके वीडियो देखे जाए विदाई में, सारे ब्राह्मणों ने सत्संग विदा किया, बड़ी प्रसन्नता के साथ विदा किया। सबने यही कहा आप कथा करिए, हम लोग और भी कहीं की सुनेंगे, अच्छी कथा कहते हैं। लेकिन किसी को जात छिपाने की ताकत नहीं, ना तो इनको किसी ने पैसा मांगा। ठीक है, ये जवाब पारस जी जल्दी से आखिरी कमेंट। आपको तो अच्छे खूब धूम धड़ाका से विदाई करके भेजा है, फिर ये विवाद कहां से शुरू करवा दिया आपने? पारस मौर्य जी बात ये थी, गांव के लोगों ने हमारा बहुत सम्मान किया। ग्राम खमरिया के जैसे हमने अपना कथा सुनाया वैसा मेरा सम्मान किया। जो बाहरी लोग थे जो बाहरी लोग थे वो ग्राम मसरिया के जने कौन थे, इन्होंने जो वीडियो वायरल किया है ये बहुत ही निंदनीय कार्य किया है। और मैंने जान छुपा के कथा किया, मैंने किया है, 6 कथा का मैंने रिकॉर्ड बनाया है। जब से मैंने सीखा लिया तब से घर लौट के घर गया नहीं कभी। बचपन से में ये गुरुकुल में बाकायदा पढ़ाया गया। और हमारा जो है जो हमारा जो हमने किया है, आचार्य किया है, उसमें हमारा नाम है। लेकिन नाम है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों को। मैं माफी चाहूंगा, इतना ही वक्त था। नमस्ते।